नमस्कार। एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात, जो कि आज सोनकच्छ में मौजूद थे। कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष बीजेपी मना रही है और इस पर बीजेपी ने बूथ विस्तारक अभियान भी शुरू किया है। इस अभियान का आगाज कल यानी कि 20 तारीख से हुआ, जिसका आगाज वीडी शर्मा ने खजुराहो से किया। लेकिन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शामिल हुए, क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, सांसद हों, मंत्री हों, विधायक हों, तमाम लोग इसमें हिस्सा लेंगे और इसके भागीदार बनेंगे। इसके तहत 30 जनवरी तक मध्य प्रदेश के 65,000 बूथों पर बूथ विस्तारकों को भेजा जाएगा, डेटा लिया जाएगा और संगठन ऐप जो बनाया गया बीजेपी के द्वारा, उस ऐप में उस डेटा को फीड किया जाएगा। राजनीतिक इतिहास में बीजेपी इसे सबसे बड़ा अभियान भी बता रही है। सीएम ने आज इसी क्रम में देवास पहुंचकर बूथ विस्तारक अभियान में शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। उन्होंने देवास में महिला और स्व सहायता समूह के कार्यक्रम में भी शिरकत की और इस मौके पर बांस रोपण से आर्थिक उन्नयन और सीएम राइस स्कूल का भूमि पूजन भी किया गया। और वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान देवास दौरे के दौरान कई जगहों पर उन्होंने शिरकत की, कई कार्यक्रमों में शिरकत की। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही सिद्धनाथ के घर भी वे गए और उनकी दुकान का उद्घाटन किया। इसके बाद दत्त मंदिर में दर्शन किए। सीएम एक अन्य हितग्राही कंवरलाल के घर भी पहुंचे और वहां भोजन किया। फिर यहां से सीएम सभा स्थल के लिए रवाना हो गए। बदलनी तो कई तरह के काम करने पड़ेंगे। उनमें से एक काम है हमारा स्व सहायता समूह बना के जो हमारी गरीब या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें उनकी आमदनी बढ़ाए। एक अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चला है कि स्व सहायता समूह बना के हम बहनों को कई तरह के काम सौंपें। जैसे अभी हमने स्कूल की गणवेश बनाने का, यूनिफॉर्म ड्रेस बनाने का काम सौंपा। वहीं मुख्यमंत्री ने आदिवासी महिलाओं को बड़ी सौगात भी दी। बेगा, सहरिया, भारिया जनजाति वर्ग की महिलाओं से उन्होंने बात की और पोषण भत्ते का वितरण किया। जनजाति महिलाओं से सीएम ने वर्चुअली बातचीत की और 2,30,969 महिलाओं के खाते में पोषण भत्ते की राशि ट्रांसफर की। सिंगल क्लिक से सीएम ने यह रकम ट्रांसफर की। सीएम शिवराज ने आहार अनुदान की 23 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि का भी वितरण किया। अच्छा, जी, नौनिया करवल कास्ट नौनिया जी, और भारिया जी भारिया समाज के। ठीक है, तो समय समय पे निकलती है नौकरी। जब निकलती है तब बिना इंटरव्यू के भारिया समाज को देते हैं। सर आती है, पर क्या बोलने से हम लोग तो छूट जाते हैं ना, वो पतालकोट तरफ से फंसते हैं, उनकी हो जाती है ड्यूटी। पर क्या बोलने से छिंदवाड़ा जिले में भारिया समाज भी है, उनमें से किसी की भी जॉब नहीं लग पाती है। तो आप लोगों को आपको आहार अनुदान मिलता है जी, तो आहार अनुदान मिलता तो उसमें क्यों नहीं आते? कास्ट सर्टिफिकेट तो इशू हुआ होगा, तभी तो उनको मिल रहा है। ये जरा चेक करो, क्योंकि आहार अनुदान अगर मिलता है तो जितनी सुविधाएं मिलती है उनका लाभ भी मिलना चाहिए। इधर आज भोपाल के स्टेट हैंगर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक यहां पर बातचीत हुई। अचानक दोनों नेताओं की यह मुलाकात हुई, जिसके काफी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन कमलनाथ ने कहा, जब मीडिया से बात उन्होंने की तो उन्होंने बताया कि स्टेट हैंगर पर उनकी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात बाय चांस हो गई। मुलाकात के लिए सीएम से किसी तरह का कोई समय उन्होंने नहीं लिया था। मैं छिंदवाड़ा में था और जैसे मैं छिंदवाड़ा से भोपाल पहुंचा, मेरा हेलीकॉप्टर पहुंचा। शिवराज सिंह जी हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहे थे, तो हमने कुछ बातचीत करी
उन्होंने मुझे कहा कि दिग्विजय सिंह जी देखिए धरना कर रहे हैं, दे रहे हैं, वो धरना कैसे, क्यों धरना दे रहे हैं? मैंने कहा उनसे पूछूंगा मैं कि क्यों धरना दे रहे हैं। पर अभी जो मैंने दिग्विजय सिंह ने मुझे बताई कहानी कि 1.5 महीने से वो टाइम मांग रहे हैं और आज का टाइम फिक्स हुआ था और आज सुबह या कल रात को कैंसिल कर दिया गया। तो ये मेरी चर्चा शिवराज सिंह जी से हुई। मेरे को टाइम नहीं दिया, हम तो बाई चांस मिल गए। सर क्या चर्चा हुई आपकी? हम तो बाई चांस मिल गए क्योंकि हेलीकॉप्टर हमारा उसी वक्त मेरा लैंड किया। सर आपको समय दे दिया, दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं दिया? कौन सा समय दिया मुझे? बेकार की बात कर रहे हो। कौन सा समय दिया? मैंने कहा मैं हेलीकॉप्टर लैंड किया हुआ है, कौन सा समय दिया? सर आप भी जाएंगे कि? और इधर भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने अपना धरना खत्म कर दिया है। सुबह से उनका धरना जारी था और अभी अभी खबर है कि उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अब उनकी मुलाकात 23 जनवरी को होगी। हालांकि सुबह ही उनसे जब यह बताया गया था, जब वो धरने पर बैठ गए थे, तब उनसे कहा गया था कि सीएम हाउस से कहा जा रहा है कि 23 जनवरी को आपकी मुलाकात उनसे हो जाएगी। तब उन्होंने कहा था कि यह लिखित में होना चाहिए। आपको बता दें कि सीएम के प्रमुख सचिव से उनकी फोन पर चर्चा हुई है और इस चर्चा के बाद दिग्विजय सिंह ने अपना धरना खत्म कर दिया। अब 23 जनवरी को दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात होनी है, ये वक्त दिया गया है। ठीक है हाँ सर और चलिए बात करते हैं अब उमा भारती की, जिन्होंने शराबबंदी अभियान के लिए एक नई तारीख जारी कर दी है और वो इस अभियान की शुरुआत 14 फरवरी से करने जा रही हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि सीएम शिवराज और वीडी शर्मा से इसको लेकर उनकी बात हो गई है। उन्होंने ये भी लिखा है कि अभियान सरकार के खिलाफ नहीं है, नशे के खिलाफ है। एमपी में शराबबंदी के अभियान को लेकर उमा भारती ने 14 फरवरी की नई तारीख का जब तक ऐलान किया और सवाल उठने से पहले यह भी साफ कर दिया कि उनका अभियान सरकार के नहीं, शराब और नशे के खिलाफ है। यह भी कि वो इस संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से चर्चा कर चुकी है। हालांकि जब तक उमा भारती नई तारीख के साथ सामने आई, तब तक गंगा में काफी पानी बह चुका वाले अंदाज में कहें तो इंदौर में उनके लापता हो जाने के पोस्टर भी लग चुके। देखिए, आज हमने इंदौर शहर के प्रमुख चौराहों पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के गायब होने के पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर लगाने का मुख्य कारण ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने कहा था कि 15 जनवरी से प्रदेश के अंदर मैं एक ऐसा आंदोलन करूंगी शराबबंदी को लेकर कि अगर मुझे शराबबंदी कराने के लिए अगर लठ भी उठाना पड़े तो मैं उठाऊंगी। मगर उनकी इस घोषणा को उनके ही प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दरकिनार करते हुए एक ऐसी शराब नीति लाई गई कि इसमें 20% तो शराब सस्ती की गई, साथ ही घर घर शराब की दुकानें खोलने की नीति भी रास्ते साफ कर दी। तो इसलिए आज हमने इंदौर शहर के सड़कों पर पोस्टर लगाए हैं उमा भारती जी को ध्यान दिलाने के लिए कि आपने जो घोषणा करी थी 15 जनवरी शराबबंदी आंदोलन की, उसका क्या हुआ और आप कहां गायब हो गई। कांग्रेस इस मुद्दे पर उमा भारती के सहारे एक तीर से कई शिकार करने की तैयारी में। सियासत देखिए, बीजेपी की नेता के लिए कांग्रेस विधायक की जुबान पर फिक्र के साथ आया ये सवाल कि उमा भारती कहां हैं। उनके अभियान का समर्थन देने हम साथ हैं। पार्टी कार्यक्रम जारी कर रही है और मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ जो अपमान इस शराब नीति से हुआ है, उसके लिए जन जागरण अभियान चलाए। कांग्रेस पार्टी नशे से मुक्त मेरा प्रदेश कैसे हो, इसको लेकर और इस सरकार की शासन को लेकर, नीयत को लेकर आम जनता को जागरण करें। उमा भारती अपने ट्वीट में ये मंजूर कर चुकी हैं कि शराबबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी को समझा पाना भी कठिन काम है। शराबबंदी के मुद्दे पर चढ़ी सियासत का अंदाज भी यही कहता है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की विश्वसनीयता जनता के बीच में नहीं बची है। गंगा सफाई नहीं हुई तो जल समाधि ले लूंगी, 14 जनवरी से पूरे प्रदेश में लठ लेकर निकलूंगी शराबबंदी करवाने। और सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में ऐसी नीति बना दी गई जिससे शराब की बिक्री 4 गुना बढ़ जाए, घर घर शराब पहुंच जाए। अब फिर से उमा भारती जी नई तारीख दे रही हैं, शराबबंदी अभियान चलाने की बात कर रही हैं। ये केवल और केवल जुमलेबाजी है। भाजपा के तमाम नेता शराब ठेकेदारों, शराब माफिया से मिले हुए हैं। मध्य प्रदेश में कभी भी शराबबंदी भाजपा सरकार नहीं करवा सकती है, केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है।
भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं मुख्यमंत्री जी पार्टी नशा मुक्ति को लेकर समय समय पर अभियान चलाती रहती है, आग्रह रखती है। ये अभियान लगातार सतत तौर पर चलते रहते हैं। जहां तक सरकार की आबकारी नीति का सवाल है, तो सरकार की आबकारी नीति तमाम प्रकार के पक्षों को समझकर ध्यान में रखकर बनाई गई है। उसमें साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल रीजन भी हैं। तो उसी दृष्टि से मुझे लगता है कि ये अत्यंत उपयोगी साबित होगी, सार्थक सिद्ध होगी और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दृष्टि से भी सही सिद्ध होगी। उमा भारती ने बीते साल महिला दिवस के मौके पर एमपी में शराबबंदी अभियान चलाने का ऐलान किया था और 15 जनवरी को अभियान चलाने की तारीख भी दी थी। अब 14 फरवरी की नई तारीख दी है उमा भारती ने और सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई शराबबंदी आंदोलन सामाजिक सरोकार रखने वाली एक साध्वी का समाज सुधार की कोशिश है या एमपी की राजनीति में प्रेशर पॉलिटिक्स है ये उमा भारती की। इंदौर में अरुण कुमार त्रिवेदी, भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव, मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। डिंडौरी में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने जिले में 40 लाख रुपए की लागत से बने पीआईसीयू वार्ड का लोकार्पण किया। कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की और पीएचई विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्यों में लापरवाही को लेकर फटकार भी लगाई। उन्होंने नई आबकारी नीति को लेकर कहा कि शराब सरकार की रेवेन्यू का बड़ा जरिया है। शराबबंदी को लेकर कहा कि इसके लिए जनता को ही आगे आना पड़ेगा। पता नहीं मुझे सस्ता महंगा अभी इस समय क्या रेट है मुझे पता नहीं, पर बंद होनी चाहिए। देखिए ये तो देखिए जन जागरण चलाना पड़ेगा, समाज को इस प्रकार के पूरे अभियान में जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सरकार का काम है, कुछ नियम कानून कायदे के आधार पर सरकार काम करती है। रेवेन्यू का बहुत बड़ा माध्यम है और इसीलिए अगर जनता समाज चाहे तो अपने गांव में इस प्रकार का वातावरण निर्मित करे, स्वाभाविक तौर से सरकार उसके बारे में सोचेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज मुरैना पहुंचे। उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की और बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बीजेपी के बूथ स्तर कार्यक्रम में भी उनके द्वारा शिरकत की गई। मैं रजोदा ग्राम में आया था, यहाँ 14 बूथ हैं, सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। मैंने भी सभी नागरिकों से कहा है कि ये मेरा गांव है, मेरे से तो सभी जुड़े हैं, कोई पराया नहीं है, लेकिन सब भाजपा से जुड़े, यही मेरी प्रार्थना है। भारतीय जनता पार्टी का यह व्यापक भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अभियान है। इस अभियान में सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता लगे हुए हैं। इधर दतिया में ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान का सर्वे न होने से किसान निराश हैं। कहना है कि बारिश से 40 से 50% फसल का नुकसान हो गया। प्रशासन ने सर्वे के लिए टीम तो बनाई, लेकिन अभी टीमों ने सर्वे का काम शुरू नहीं किया है। आपको बता दें कि हाल ही में कृषि मंत्री ये बयान देते हुए नजर आए थे कि सर्वे का काम पूरा हो चुका और जल्दी मुआवजा बांट दिया जाएगा, लेकिन दतिया से ये खबर आई जहां सर्वे के लिए टीम तो बन गई लेकिन सर्वे हुआ ही नहीं। सरसों और मटर में ज़्यादा नुकसान है। मटर में तो मैं मानता हूँ 70-80% नुकसान है, 80%, और सरसों में 60% करीब। गेहूं में कम है, कहीं नहीं भी है गेहूं में। अगर जो आता है उनको बाकायदा उतना मुआवजा में दिया जाएगा। शासन के निर्देश भी है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी बोला भी है कि जिनका किसान भाइयों का नुकसान हुआ है उसका सही आंकड़ा दें, जिससे उनको फायदा मिल सके। इधर जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित होने हैं और इन्हीं में से एक कार्यक्रम तिलवारा स्थित त्रिपुरी स्मारक में भी किया जाना है। इसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल होंगे और तिरंगा फहराकर नेताजी को श्रद्धांजलि देंगे। इस कार्यक्रम के पहले मंत्री पटेल ने त्रिपुरी स्मारक का निरीक्षण किया और आयोजन की तैयारियों के संबंध में निर्देश भी दिए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नेताजी को इस स्थान से देश भर में पहचान मिली थी और जबलपुर आगमन के दौरान नेताजी ने तिरंगा फहराया था और त्रिपुरी अधिवेशन की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा लगाई जाएगी। आज़ाद हिंद फौज के सेनानी, और जब मैं संस्कृति मंत्री था तब ये प्रस्ताव था कि जो छतरी वायसराय के लिए की मूर्ति के लिए बनाई गई थी उसमें नेताजी की प्रतिमा लगे।
और वहीं पर हमारे अमर शहीद बलिदानियों का स्मारक भी है। लेकिन मैं जबलपुर की पवित्र धरती पर खड़ा हूँ। संस्कार धानी ने नेताजी को सबसे पहले पहचान दी थी और आज प्रधानमंत्री जी ने उनको सर्वोच्च सम्मान दिया। इधर ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री ने नवनिर्मित मंडी का जायजा लिया। नवीन इंटक मैदान के दुकानदारों से उन्होंने बातचीत की। नवीन मंडी में व्यवस्था से मंत्री संतुष्ट नजर आए। हजीरा सब्जी मंडी में दुकानदारों ने नाराजगी जताई। नई मंडी में व्यवस्था में भेदभाव की उन्होंने शिकायत की, जिसके बाद मंत्री ने दुकानदारों को भरोसा दे दिया। उसमें कोई तुम्हें नुकसान दिखे तो मेरे से बात करना। बीच में तुम्हारा एक नंबर था, अगर तुम लोग तय करोगे तो उसका एक नंबर वहां आएगा। तुम कहोगे जितने 154 या जितने दुकानदार हैं गोली डाल के खोल लो तो गोली डाल के खोल लो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर श्यामनगर में नगर निगम की टीम पर हमला कर दिया गया। पशुपालक और उनके रिश्तेदारों ने यह पथराव किया है। अवैध रूप से इस इलाके में पशुपालन कर रहे थे और कार्रवाई करने के लिए जब टीम गई तो हमला कर दिया गया। सरकारी जमीन पर यह कब्जे का मामला था। निगम की टीम कार्रवाई करने गई थी और घर की छत से ही हमले पर पथराव कर दिया गया। हीरानगर थाना इलाके का यह पूरा मामला है और इस मामले में आपको बता दें कि नगर निगम की टीम पर यह जो हमला हुआ है, पथराव किया गया है और छतों पर से पथराव किया गया। ये तस्वीरें भी सामने आ रही है और न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें पशुपालक और रिश्तेदारों ने ये हमला कर दिया। विकास हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। विकास, क्या है पूरा मामला और क्या अपडेट इस मामले में? जी बिल्कुल, हीरानगर थाना अंतर्गत श्यामनगर एनेक्स में आज शाम के वक्त नगर निगम की टीम पहुंची थी। जानकारी है कि यहाँ 2 वर्ष पहले भी अवैध पशुपालकों के जो बाड़े बनाए गए थे, वो उनके अतिक्रमण को ढाने के लिए जब टीम पहुंची थी तब भी वहाँ विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। और आज भी जब निगम की टीम वहाँ मौके पर पहुंची तो विवाद की स्थिति निर्मित हुई। छतों से पथराव किया गया और उसके साथ साथ मौके पर जो पशुपालक और उनके जो रिश्तेदार थे उन लोगों ने भी निगम की टीम से हुज्जत की। हालांकि पुलिस भी यहाँ पर पहुंच गई और काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा, लेकिन काफी लंबा वक्त बीत जाने के बाद अब तक कोई पुलिस में शिकायत जरूर नहीं दर्ज कराई गई है। जबकि घटना के वीडियो और जो फोटो है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं और अब शंका व्यक्त की जा रही है कि जल्दी ही जो पशुपालक है, जिनका नाम कथित तौर पे यादव फैमिली के तौर पे निकल कर सामने आ रहा है, उनके खिलाफ पुलिस जल्दी ही कड़ी कार्रवाई करने का कार्रवाई की गई कि नहीं? ये जो अवैध रूप से निर्माण किया गया था सरकारी जमीन पर, इससे हटाया गया कि नहीं अभी तक? जी बिल्कुल, जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप था, हालांकि इस अतिक्रमण को निगम की टीम ने मौके पर पहुंच के उसे अपने कब्जे में ले लिया। जो सरकारी जमीन थी उसे अपने कब्जे में कर लिया। जो बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इस जानकारी के लिए। इधर शाहजहांपुर में प्रशासन ने आज किला रोड पर तेल व्यापारी के यहां पर छापा मारा। बड़ी मात्रा में अमानक तेल बरामद किया गया। प्रशासन के छापे की वजह से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। लंबे वक्त से तेल की हेराफेरी करने को लेकर शिकायतें सामने आ रही थी, जिसके बाद प्रशासन जागा और कार्रवाई को अंजाम दिया गया। टीम को यहां पर खुले ड्रम में खाद्य तेल रखा हुआ था। और रतलाम की खबर है, जहां पर एक किसान के ट्यूबवेल से 20 फीट का फवारा निकला, जिससे ट्यूबवेल की मशीन तक बाहर निकल कर आ गई। इस घटना के बाद ग्रामीण हैरान हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना आलोट के थप गुराड़िया गांव की बताई जा रही है। सागर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बुजुर्ग ने खुद को आग के हवाले कर दिया और इस बुजुर्ग की जलकर मौत हो गई है। जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक बीएमसी में 5 दिन पहले कोरोना संक्रमण के चलते इस बुजुर्ग को भर्ती कराया गया था। आज वो गांव पहुंचा और खुद को आग लगा ली। यह बुजुर्ग सुर्खी के बिलहरा नगर परिषद में एक झोपड़ी में अकेले ही रहता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और इसी के साथ एमपी अब तक के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।